एक न्यू टॉपिक ले आया हूँ, न्यू प्रोजेक्ट है जो बेस्ड है जावा स्क्रिप्ट, HTML और CSS पे। तो ये इस टाइप का प्रोजेक्ट है, ये टाइपिंग टेस्ट का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप आएंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लविंग लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लिखेंगे लविंग, लविंग देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका स्कोर है थोड़ा ग्रो हो गया। आप यहाँ पे लिखेंगे रिक, इस कैपिटल रहेगा। आप ऐसे ही टाइप करते रहेंगे तो ये अल्फ़ाबेट जो है ये चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं इजी, मीडियम, हार्ड। ठीक है, आप ये इफेक्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन है, क्यों है क्योंकि यहाँ पे ये टाइमर लगा हुआ है। यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। और ये सेटिंग्स है, अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो ये जो ऑप्शन है हाइड हो जाएंगे। देख रहे हो आप। तो इसको बनाने के लिए मैं वापस से अपने फेवरेट नोटपैड एडिटर पे जाऊंगा, जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, सबलेम। आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रख दिया है कि आप लोग को टाइम बचाने है, कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते बनाते बहुत टाइम हो जाता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रख दिया है गेम, CSS और ये जावा स्क्रिप्ट। और कुछ ऑलरेडी कोड मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया हुआ है कि बार बार टाइप करना ना पड़े मुझे, और टाइम ना लगे और टाइम भी आपका बच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और आप लोग भी फटाफट से अपना PC ऑन कर ले, सेव कर ले, चाहिए तो मेरे साथ साथ बने रहें और साथ कोड करते रहें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ HTML से। HTML लिख दिए हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे ये टाइटल है, यहाँ पे लिख देते हैं टाइपिंग गेम। ठीक है, अब वहाँ पे कुछ मैंने मेटा टैग ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। बस यहाँ से हेड से लेके इस हेड तक हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके सिंपली इस हेड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो इस हेड को इतना हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो ये अपना ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद अब अभी हम लोग को बॉडी में काम करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने लिखा तो नहीं है ना, नहीं लिखा है, सॉरी। तो मैंने अभी अपने को बॉडी में काम करना है। बॉडी में क्या काम करना है, यहाँ पे बॉडी के अंदर आना है। यहाँ पे एक बनाना है आपको बटन, एक बटन बनाना है। ठीक है, एंटर, बटन के ओपनिंग टैग के अंदर जाएंगे आप, उसके अंदर एक बनाएंगे आईडी। आईडी इंटर मारेंगे, आईडी का नाम देंगे सेटिंग। यहाँ पे सेटिंग माइनस BTN लिखेंगे। BTN लिखने के बाद यहाँ पे आप अंदर आएंगे, यहाँ पे क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम दे देंगे सेटिंग BTN। यहाँ पे दे दिया सेटिंग BTN। उसके बाद आप एंटर मार के नीचे बस पे स्पेस ऑलरेडी है। फिर एक यहाँ पे आई का ऑप्शन आता है, ये रहा आई। मैंने आई बनाया। आई के ओपनिंग टैग के अंदर जाना है, इसके अंदर आपको बनाना है क्लास। जो क्लास का नाम देना है FAS। ठीक है, FAS लिखना है। ठीक है, स्पेस देना है, FA लिखना है। ठीक है, वापस आपको माइनस लिखना है। माइनस लिखने के बाद आपको लिखना है COG लिखना है। ठीक है, बस इतना लिखना है COG। फिर आप यहाँ पे के एंटर कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने बटन क्लोज कर दिया है। बटन क्लोज करने के बाद एंटर करते हैं। ठीक है, तो भी हम लोग एक डिवीजन बनाएंगे, जो देख लेता हूँ मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ कि नहीं। डिवीजन, हाँ 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 हाँ, हाँ, नहीं 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 लिखा मैंने। तो मैंने डिवीजन लिख लेता हूँ। कुछ कुछ कोड मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है टाइप करने में, फिर आप लोग बोलते हो वीडियो बहुत बड़ी बन गई है। तो इसलिए मैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए छोटा कर दिया, DIV डिवीजन। एंटर मारा और ओपनिंग टैग के अंदर ही आपको बनाना है आईडी। आईडी का नाम देना सेटिंग। सेटिंग देना है। सेटिंग के बाद यहाँ पे आपको देना है क्लास। क्लास का नाम देना है सेटिंग। सेटिंग सेटिंग देने के बाद एक नीचे आपको बनाना है फॉर्म। एक फॉर्म बनाना है, एंटर मार दीजिए। फॉर्म के ओपनिंग टैग के अंदर जाइए आप, उसके बनाइए अंदर एक्शन। एक्शन बनाइए, जो एक्शन आप बना रहे हो उसको आप ब्लैंक छोड़ दो। उसके आगे से एक, उसके आगे एक आईडी लगाएं। आईडी, आईडी का जो नाम है सेटिंग फॉर्म लिख दें आप, सिंपली सेटिंग माइनस यहाँ पे दे दे फॉर्म। ठीक है, दैट्स इट, वहाँ पे अपना ये काम खत्म हो गया। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद आपको एक बनाना है DIV। ठीक है, DIV इंटर मार दीजिए आप। इसके ओपनिंग टैग के अंदर डिवीजन जाना है। आपको बनाना है एक यहाँ पे क्लास। क्लास बनाने के बाद इसको ब्लैंक छोड़ दे आप इसी तरीके से। ठीक है, उसके नीचे आपको जस्ट बनाना है लेबल। एक लेवल बनाना है, इसको एंटर करना है। लेवल के ओपनिंग टैग जो है, ये जो लेवल का ओपनिंग टैग है, इसके अंदर आपको लिखना है डिफ़िकल्टी।
लेवल के अंदर पहले लगाना है 4। ठीक है, इसके अंदर आपको लिखना डिफ़िकल्टी, ऑलरेडी लिखा नहीं है, ठीक है, लिख लेते हैं डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी लिखने के बाद अभी आपको बाहर आ जाना है, वापस आपको डिफ़िकल्टी लिखना है, डिफ़िकल्टी। ठीक है, डिफ़िकल्टी लिखने के बाद आपको लेवल क्लोज कर देना है। लेवल क्लोज करने के बाद जब एक लास्ट में एक लिखना है सेलेक्ट, एक सिलेक्शन टूल बनाना है आपको। सिलेक्शन टूल के अंदर हर बार अपने को जो भी लिखना है, ओपनिंग टैग के अंदर कोई भी टैग ओपन करते हो उसको ओपनिंग टैग के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे एक नेम बनाएंगे। नेम के अंदर आपको क्या देना है, ब्लैंक, ब्लैंक छोड़ देना है। एक आपको आईडी बनाना है, आईडी, आईडी का नाम देना है डिफ़िकल्टी। ठीक है, आईडी का नाम डिफ़िकल्टी लिखने के बाद आपको एंटर मार के नीचे आ जाना है। फिर उसके नीचे आपको 3 टाइम ऑप्शन बनाना है। ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन के ओपनिंग एक के अंदर जाना है, उसके नीचे आपको लिखना है वैल्यू, वैल्यू का जो नाम रहेगा इजी लिखना है, इजी। ठीक है, दैट्स इट। फिर आपको बाहर बाहर आना है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है सॉरी इजी लिखना है। इजी लिखने के बाद वापस से इस लाइन को कॉपी कर लीजिए आप, कॉपी, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर मारिए, इंटर एक यहाँ पर भी कर दीजिए। ठीक है, और थोड़ा हम लोग यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। इजी के बाद यहाँ पे आपको लिखना है मीडियम। ठीक है, आप लिखिए मीडियम, MEDIU या मीडियम। फिर आपको यहाँ पर वापस आप लिखना है मीडियम, मीडियम। ठीक है, और यहाँ पे लिखना हार्ड, हार्ड लिखना है, और यहाँ पर भी आपको लिख देना है हार्ड, हार्ड। ठीक है, तो ये इतना होने के बाद आपको सिलेक्शन टूल क्लोज कर देना है। लेवल अपना क्लोज हो गया है। लेवल क्लोज होने के बाद अभी आपको इसके नीचे हम लोग डिवीजन क्लोज कर दिए, फॉर्म भी क्लोज कर देना है। ये फॉर्म क्लोज नहीं करना, अब डिवीजन क्लोज के नीचे एक डिवीजन क्लास बनाना है। एक मिनट, यहाँ पे लेवल के नीचे आपको डिवीजन क्लास, फॉर्म आपको भी नहीं क्लोज करना है। एक मिनट रुक जाइए आप, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया हूँ। यहाँ पे एक है, यहाँ पे आपको, ठीक है, तो अभी आपको एक डिवीजन क्लास बनाना है। ऑलरेडी हम लोगों ने बना के रखा हुआ होगा, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ ऑलरेडी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप PDF पुश करके आप कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बंद कर दिया डिवीजन को, फॉर्म भी बंद कर दिया यहाँ पे। फिर एक फॉर्म बंद करने के बाद लेवल क्लोज, फॉर्म क्लोज, लेवल क्लोज, हाँ डिवीजन ओपन किया। यहाँ पे एक इंटर मार देते, थोड़ा आपको समझ में भी आएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद सारा सेंटेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा HTML का काम खत्म हो गया है। अब हम काम करेंगे CSS पे। ठीक है, अब CSS पे काम करेंगे हम। तो CSS पे काम करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोड मैंने लिख के रख दिया हुआ है कि लिखना ना पड़े आपको। तो CSS पे काम करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करने के लिए है, तो ये रहा इंपोर्ट करने का। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और लगता है कुछ गलत होगा, ये यहाँ तक था। ठीक है, पेस्ट किया मैं, कॉपी कर लिया यहाँ से। यहाँ पे लाने के बाद सिंपली यहाँ पे कर दिया पेस्ट, एंटर मारा। एंटर मारने के बाद बॉडी का भी मैंने लिखा हुआ है कि हाँ, सो यहाँ तक मैंने बॉडी का भी लिख लिया हुआ है। तो मैंने बॉडी भी कर लेता हूँ यहाँ पे आके पेस्ट, तो मेरा बॉडी का भी काम हो गया। बॉडी के बाद आपको बनाना है बटन। तो बटन लिखना है आपको, बटन लिखने के लिए ऑन करना है, एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद आपको लिखना है कर्सर, कर्सर लिखने के बाद आपको लिखना है पॉइंटर, एंटर मार देना है। पॉइंटर लिखने के बाद फ़ॉन्ट साइज लिखना है आपको, फ़ॉन्ट साइज आपको लिखना है 14 पिक्सल। 14 पिक्सल लेने के बाद अभी आपको लिखना है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना लेना है, 4 पिक्सल आपको लेना है। ज़्यादा मत दीजिए आप, जिस जिस जो मैं आपको दिखाया उस तरीके से आप करते जाइए, आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है, 5 पिक्सल, 50 पिक्सल होमा दे दीजिए। ये आपका बॉर्डर हो गया ख़त्म। बॉर्डर बॉर्डर ख़त्म होने के बाद अभी आपको बनाना है सिलेक्शन। तो देख लेते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्शन बना के रखा है क्या, सेलेक्ट, हाँ देखिए मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट बना के रखा हुआ है, यहाँ पे लिख लिख दिया हुआ है आप लोग के लिए कि आप लोग को ज़्यादा वो टाइम ना लगे। ठीक है, तो सिलेक्शन करने के बाद अब आपको एक यहाँ पे बनाना है, ये लिखना है सेलेक्ट
यहाँ पे सेलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको फोकस, ठीक है। फिर यहाँ पे देना आपको कोमा, इंटर। फिर आपको देना बटन, बटन, कोमा, फोकस। वापस से आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देना है और इंटर मारना है। फिर यहाँ पे नीचे लिखना आउटलाइन, आउटलाइन देना है। आउटलाइन आपको नन दे देना है, ठीक है। आप नन दे दें, दैट्स इट, वहाँ पे काम खत्म हो गया आपका। फिर अभी आपको अब किस पे काम करें, आउटलाइन हो गया ना, सेटिंग बटन पे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंटर मारते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ मैं, थोड़ा दिखे आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट, ठीक है। तो लिखेंगे सेटिंग, हम लोग ने ऑलरेडी लिखा हुआ था वहाँ पे, आप लोग ध्यान देना। सेटिंग्स डॉट, सेटिंग डॉट बी टी एन था हम लोग का। देखिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, यहाँ पे सेटिंग डॉट बी टी एन, यहाँ देख रहे हो सेटिंग डॉट बी टी एन। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से रिकॉल करेंगे, ठीक है। मैंने हर चीज़ मैंने लिखा हुआ नहीं है, कि बाकी मैं अपने से भी लिख रहा हूँ और बाकी वहाँ पे मैंने कोड किया है कि जो लंबे लंबे कोड हो आपको लिखना ना पड़े बार बार। तो आप भी कोड लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसका इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके यहाँ से भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप, मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ आपको एग्जांपल बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बने रहे मेरे चैनल पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन इसका सेट करेंगे एप्सॉल्ट, ठीक है। एंटर मारेंगे, इसको बॉटम में दे देंगे, बॉटम, बॉटम दे देंगे 30 पिक्सल, 30 पिक्सल लगेगा। इसको लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट कितना करेंगे, 30 पिक्सल इसको लेफ्ट कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर अभी मैं, हाँ ठीक है, इतना ही करते हैं हम लोग। फिर उसके नीचे हम लोग करेंगे डॉट, डॉट मतलब क्लास होता है, क्लास को कॉल कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बनाया हुआ कहीं, इधर देखो क्लास आईडी, आईडी को कॉल करने के लिए डॉट लगाया जाता है। देखो ना यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, इसके अंदर आईडी यूज किया गया है, इसके लिए हम लोग वहाँ पे क्लास यूज करते हैं, ठीक है। तो डॉट लगाया हम लोग, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख दिया सेटिंग। मैंने ऑलरेडी ये कोड शायद लिखा हुआ है तो मैं लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग को बता देता हूँ यहाँ तक, ये देखिए मैंने लिख के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और अपने सीएसएस में आके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अभी हम लोग को क्या करना है, सेटिंग होने के बाद यहाँ पे हम लोग को करना है, आउटलाइन हो गया ना। आउटलाइन होने के बाद फिर एक बार हम लोग डॉट लगाएंगे और यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे लिखेंगे और डॉट हाइड लिखेंगे, HIDE स्पेस कॉलन डबल इंटर दे दो और इसको अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, उसको ट्रांसफॉर्म दे दो और एक और बार ट्रांस टीली, हाँ ट्रांस कॉमा माइनस, माइनस देने के बाद आपको देना 100% देना आपको। 100% देने के बाद कॉमा ही है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये काम खत्म हो जाता है आपका। उसके बाद अभी अपने कंटेनर, कंटेनर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए गाइस, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कंटेनर लिख के रखा हुआ है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कंटेनर लेंगे, कंटेनर का काम करने वाले थे। कंटेनर के बाद, ठीक है, अभी कंटेनर के बाद हम लोग जो टेक्स्ट लिखा है ना उसको कॉल करें। कंटेनर का काम अपना खत्म हो गया। तो अभी हम लोग जो हम लोगों ने H1 लिया हुआ है यहाँ पे, देख लो कहाँ है अपना H1, H1 कहाँ है भैया, ये रहा, देखो H1 H2 हम लोग लिया हुआ है, इसको रिकॉल करेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देंगे सीधा, हम लोग H2 को कॉल करेंगे, H2 होमा इंटर, ठीक है। तो और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं। तो बैकग्राउंड कलर देंगे, उसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देंगे, मैं कोड यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। हर बार मैं कोड यूज़ करता हूँ, अभी यूज़ कर ज़्यादा अच्छा रहता है और अट्रैक्टिव भी रहता है, ठीक है। 8B और ये 2 और ये कॉमा, ठीक है। तो ये H2 का हो गया। अब इसकी हेडिंग सेट करेंगे, हेडिंग कितना देंगे, 8 पिक्सल। अब 8 पिक्सल दे दे, ठीक है, 8 पिक्सल दे दिया मैं भी, मैंने 8 पिक्सल दे दिया। अब उसका बॉर्डर रेडियस सेट करेंगे, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस सेट करने कितना, 5 पिक्सल दे दिया, ज़्यादा बेटर रहेगा। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। अब हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन सेट करेंगे, मार्जिन, मार्जिन कितना रखें, मैं बता रहा हूँ आपको, लिखते जाइए, 0 स्पेस दे दें, वापस 0 दे दें, ठीक है। 40 पिक्सल और इस पे ये, ठीक है। तो ये हमारा H2 काम हो गया, मतलब हमारा जो यहाँ पे था H2 ये काम कर दिया। अभी अपने को H1 में काम करना है, ठीक है। तो वापस से जाएंगे वहाँ पे H1 लिख देंगे, ठीक है। H1 लिखने के बाद एक मिनट, हाँ,
H1 में ज़्यादा काम नहीं करना, बस अपने को सिंपल ही स्पेस देते हैं, यहाँ पे इसकी मार्जिन ही सेट कर देना है। इसकी मार्जिन दे देना H1 की 0, सॉरी हाँ 0 दे देना है, बस दैट्स इट, काम खत्म है इसका इतना। उसके बाद एंटर मार दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो गया, हाँ ठीक है। अब अपने को इनपुट में काम करना, ठीक है। इनपुट इनपुट 2 एंटर मार दिया तो ये ज़्यादा स्पेस हो जाता है। इनपुट का बॉर्डर सेट करेंगे, बॉर्डर बॉर्डर दे देंगे 0, एंटर मारेंगे। अब हम लोग बॉर्डर रेडियस सेट करेंगे, बॉर्डर रेडियस आपको दे देंगे 5 पिक्सल। 5 पिक्सल देने का फॉन्ट स्टाइल देंगे हम लोग, फॉन्ट स्टाइल देंगे 14 पिक्सल दे देंगे। 14 पिक्सल देने के बाद अभी हम लोग को विड्थ सेट करेंगे। विड्थ, इसकी विड्थ हम लोग कितना ले लें, 300 ले लेते हैं, 300 विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। 300 विड्थ लेने के बाद हेडिंग सेट करते हैं। हेडिंग इसकी हम लोग कर लेते हैं सेट, यहाँ पे देते हैं 12 पिक्सल, फिर यहाँ पे स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे 20 पिक्सल। थोड़ा डिस्टेंस देना पड़ेगा, नहीं तो एक दूसरे में मर्ज जाएंगे, थोड़ा अलग अलग ही लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए थोड़ा मैं वो दे देता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन दे देते हैं ए टॉप 10 पिक्सल मार्जिन, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया अपना इनपुट का काम ख़त्म। अब आपको लिखना है डॉट एस्कोर माइनस कंटेनर 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 लेने के बाद इसकी पोजीशन करेंगे हम लोग एब्सोल्ट एंटर, फिर इसको करेंगे टॉप। टॉप में कितना रहेगा 60 पिक्सल। 60 पिक्सल करने के बाद हम लोग करेंगे राइट, RIGST राइट। राइट कितना करेंगे 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये हम लोग का एस्कोर का हो गया कंटेनर सेट। तो अभी अपने को लेना है, ठीक है, और थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ, हाँ। अभी लेना है एस कंटेनर हो गया। अब हम लोग लेंगे डॉट टाइम माइनस, यहाँ पे लिखेंगे कंटेनर कंटेनर डॉट टाइम माइनस कंटेनर स्पेस सेमीकोलन, 2 बार इंटर दे दीजिए आप। उसके वापस उसकी पोजीशन सेट कर दीजिए एब्सोल्ट, फिर इसको नीचे कर दीजिए, इसको कर दीजिए टॉप। टॉप में कितना 60 पिक्सल दे दीजिए, 60, हाँ 60 पिक्सल। 60 पिक्सल देने के बाद आपको राइट में थोड़ा ले लेना है, थोड़ा सा राइट में। आप जब मैं एक साथ कोड कर देता हूँ फिर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक ही बार कोड लिखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमारा राइट में हो गया, एक टाइम कंटेनर अपना राइट में हो गया। अभी आपको क्या करना है, इसके बाद एक एंड गेम कंटेनर करके था, एंड गेम कंटेनर हम लोग यहाँ बनाया हुआ कहीं पे, एंड गेम एस्कोर एरा देख रहे हो, एंड गेम कंटेनर। अब इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी सा कोड लिख लिया, बहुत लंबा है गाइस, तो मैंने लिख लिया वहाँ पे। तो ये देखिए मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऑलरेडी और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना ये हो गया। अब अभी अपने को जावा स्क्रिप्ट पे काम करना है, ठीक है। तो हमारा HTML हो गया, CSS हो गया, तभी अपने को जावा स्क्रिप्ट पे काम करना है। मैंने जावा स्क्रिप्ट पे कुछ कोड ऑलरेडी लिख लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे कोड, ठीक है। तो मैं उठा लेता हूँ जावा स्क्रिप्ट पे कोड, यहाँ से उठाया मैं और अपने जावा स्क्रिप्ट में आगे कर दिया पेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको आना है, एंटर मार देना है। अब इसकी पोजीशन सेट करना है, तो मैंने किया लेट, ठीक है, लेट आर एंड डम वर्ड, ठीक है, कोमा देना है। फिर आपको करना लेट, ठीक है, स्पेस एस्कोर। एस्कोर देने के बाद आपको देना है स्पेस इक्वल स्पेस 0 कोमा, फिर आपको देना है लेट, यहाँ पे रहेगा टाइम स्पेस इक्वल स्पेस कितना रहेगा 30 कोमा, ठीक है। फिर आपको ना लेट स्पेस डिफ़िकल्टी लेना है आपको, डिफ़िकल्टी आपको देना स्पेस इक्वल, ठीक है, फिर स्पेस इंटर मार देना है। फिर आपको देना स्टो लोकल स्टोरेज देना आपको, डॉट गेट लिखना है। डॉट गेट लिखने के बाद आइटम का आई बड़ा रहेगा,
आइटम, आइटम देने के बाद आपको यहाँ कोलन देंगे तो अभी ब्लू हो जाएगा। फिर इसको डबल कोट के अंदर लिखना है डिफिकल्ट, ओ सॉरी, डिफिकल्टी। डिफिकल्टी लिखने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस देना है एक, फिर आपको ये कोमा देना है, फिर इक्वल इक्वल 2 बार देना है, फिर आपको नल कर देना है। ठीक है, नल करने के बाद यहाँ पे कोमा दे देना है आपको, थोड़ा सा स्पेस देकर यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे कोमा देना है। यहाँ फिर आपको लिखना है लोकल, लोकल स्टोर, लोकल स्टोर, फिर आपको वापस से वो लिखना है गेट, गेट आइटम, फिर आपको वही कोमा दे देना है, फिर इसको डबल कोट के अंदर आपको वापस से डिफिकल्ट लिख देना है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही लिखना है आपको। उसके बाद आपको एंटर मारना है, फिर यहाँ पे कोमा, सॉरी, आपको ये वाला साइन देना है, स्पेस देना है, कॉल देना है। इसके अंदर आपको लिखना है मीडियम, याद है आपने मीडियम लिखा था, मीडियम, मीडियम देने के बाद यहाँ पे आपको देना है कोमा। ठीक है, कोमा देने के बाद तो बहुत समय लग रहा है गाइस, मैं देख लेता हूँ मैंने कोड लिखा हुआ है क्या ऑलरेडी। ठीक है, मैंने कुछ कोड तो लिखा हुआ है, देख लेता हूँ। तो इतने कोड मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं लिखने वाला नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इंटर मार देता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब रिटर्न में, तो फिर इसके बाद हम और कुछ है क्या, फंक्शन ओवर तक है, तो मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है। ठीक है, आगे लिख लेते हैं, ज़्यादा कंजूसी नहीं करना चाहिए अपने को। तो रिटर्न करने के बाद हम लोग और बनाएंगे फंक्शन, फंक्शन बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे ऐड। ठीक है, ऐड वर्ड, वो बड़ा रहेगा। ठीक है, ऐड वर्ड, ऐड वर्ड लिखने के बाद आपको लिखना है टी, कैपिटल रहेगा, टीडोम इक्वल, फिर आपको देना है कोमा, एंटर। एंटर करने के बाद आपको फिर से लिखना है रैंडम वर्ड, रैंडम वर्ड लिखने के बाद स्पेस इक्वल स्पेस, स्पेस इक्वल स्पेस, फिर आपको लिखना गेट रैंडम वर्ड, गेट रैंडम वर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ पर देना है कोमा, और यहाँ ब्लैंक छोड़ के एंटर मार देना है। ठीक है, एंटर। उसके बाद आपको लिखना वर्ड, वर्ड, वर्ड देने के बाद आपको देना है डॉट, INIER HTML देना है, स्पेस स्पेस। ठीक है, फिर आपको लेना रैंडम वर्ड, रैंडम वर्ड लिखना, कोमा देना है, एंटर मार देना आपको। एंटर मारने के बाद यहाँ पे बैक इस पे तो आया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आपको एंटर मारना है, फिर वापस से आपको ऐड, ऐड टू डू ऐड करना है, और 2 कोमा दे देना है, और यहाँ पे करके एंटर मार देना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक बनाना है फंक्शन, फंक्शन हम लोग क्या बनाएंगे, अपडेट। ठीक है, अब अपडेट एस्कोर, अपडेट एस्कोर, यहाँ पे कोमा दे देंगे, स्पेस दे देंगे, यहाँ पे कोमा कोलन, फिर उसके अंदर एस्कोर लिखेंगे। ठीक है, एस्कोर प्लस प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे कोमा, एंटर, प्लस प्लस, फिर आपको लिखना है एस्कोर, एस्कोर के बाद EL लिखना है, EL लिखने के बाद डॉट INNR HTML स्पेस स्पेस, फिर लिखना है आपको एस्कोर, एस्कोर, यहाँ पे कोमा दे देना है, एंटर। ठीक है, कोमा देने के बाद अभी आपको सेमीकोलन बंद, बस यहाँ तक आपका एक काम खत्म हो गया। उसके बाद शायद हम लोगों ने इसका एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक तो एक कोड लिखा हुआ है, फ्लैक्स तक, हाँ यहाँ तक अपना फ्लैक्स तक कोड में शायद लिखा हूँ, देख लेता हूँ कहीं गलती ना हो जाए। हाँ, तो ये फ्लैक्स तक कोड मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, फ्लैक्स तक कोड लिखने के बाद मैंने बराबर राइट है कोड। अभी आपको बनाना है एक टेक्स्ट इवेंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर txt लिखेंगे डॉट। ठीक है, यहाँ पर txt डॉट लिखने के बाद आपको लिखना है ऐड, ऐड वर्ड नहीं लिखना है, इवेंट लिखना है, ऐड इवेंट, फिर लिस्ट ENER सेमीकोलन, सेमीकोलन बोला सॉरी, डबल कोट के अंदर इनपुट लिखना है,
इनपुट, इनपुट देने के बाद थोड़ा आपको देना है कोमा, कोमा देने के बाद स्पेस दे दीजिए आप, स्पेस देने के बाद डबल कोमा दे दीजिए, यहाँ पे ई लिख दीजिए अंतर, सिंपली ई, फिर यहाँ पे स्पेस देके इक्वल, फिर ये कोमा दे दीजिए, दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, तो ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कोमा इंटर एंटर करके अंदर आ जाइए, फिर आपको लिखिए फॉन्ट, लिखने के बाद फिर इंसर्ट लिखिए, इंसर्ट, इंसर्ट टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट, इंसर्ट टेक्स्ट स्पेस स्पेस ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू देने के बाद कोमा देना, एंटर मारना, एंटर मारने के बाद इफ़ कमांड चलाना आपको। इफ़ कमांड जो रहेगा उसके अंदर आपको ट्रू वैल्यू नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे ट्रू नहीं रहेगा। वापस रखना, इंसर्ट 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 टैक्स, इंसर्ट टैक्स के बाद स्पेस देना है आपको, फिर इक्वल 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 रिटर्न देना है, फिर आपको देना डबल कोट के अंदर हार्ड। ठीक है, ठीक है, हार्ड देना है। हार्ड देने के बाद आपको उसका नीचे चलना है टाइम स्पेस प्लस इक्वल, स्पेस प्लस इक्वल स्पेस, वहाँ पर लिखना आपको 2। ठीक है, और 2 लिखने के बाद बस इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद वापस से आपको लिखना है एल्स, एल्स, एल्स लिखने के बाद आपको इफ़ चलाना है। इफ़ चलाने के बाद आपको कोमा देना है, फिर आपको डिफ़िकल्टी लिखना है, अंदर इसको डिफ़िकल्टी स्पेस इक्वल 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 3 टाइम दे देना है आपको। इसके अंदर आपको मीडियम देना है, इसके अंदर आप मीडियम दे दीजिए। ठीक है, फिर स्पेस दे के यहाँ पे ये दे दीजिए कोमा। ठीक है, एंटर, एंटर करने के बाद वापस आपको लिखना है यहाँ पे टाइम, टाइम लिखने के बाद आपको स्पेस देना प्लस इक्वल, आपको वहाँ पे करना है 3, फिर आपको एंटर मार देना है। वहाँ पे 3 लिखने के बाद वापस से आपको एल चलाना है। एल चलाने के लिए एल चलाना है, एल चलाने के बाद आपको कोमा बंद कर देना है। ठीक है, बंद करने के बाद आप वापस से आपको चलाना है टाइम प्लस इक्वल, करने के बाद आपको लिखना है 4। ठीक है, 4 लिखने के बाद अभी आपको लिखना है, जस्ट उसके नीचे आ जाइए आप, जाने के बाद यहाँ पे अपडेट, अपडेट टाइम लिख देना है और ये कोमा दे देना है और यहाँ पे बंद कर देना है। ठीक है, ये 2 देने के बाद एक एक्स्ट्रा शायद आ गया ये, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक यहाँ तक काम ख़त्म हो गया। इसके नीचे का लास्ट कोड मैंने शायद लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे कंट्रोल एस, यहाँ पर भी कंट्रोल एस, यहाँ पर भी कंट्रोल एस। तो हम लोग का नाम क्या था, प्रोजेक्ट टाइपिंग गेम डॉट HTML, तो हम लोग डेस्कटॉप पे सेव किया था इसे। ये दूसरा वाला है, इसे मैं कट कर देता हूँ, इसे कट कर दिया मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग गेम करके मैंने बनाया था यहाँ पे, तो इसको रन कर देखते हैं कि प्रॉपर है या कुछ एरर तो नहीं है। तो अभी ये रन हो गया, देख रहे हो ये हो तो गया है पर कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो चलिए इसे हम थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट में कर लेता हूँ फिक्स। हाँ तो दोस्तों हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक मैंने तो देख लिया है, बस एक डॉट का प्रॉब्लम था जावास्क्रिप्ट में, मैंने उसे फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे आके कंट्रोल एस कर लेते हैं, यहाँ पे भी कंट्रोल एस कर लेते हैं, यहाँ पर भी आके कंट्रोल एस कर लेते हैं।
अब जाते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं एक बार और। देखिए प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए डेट शीट, यहाँ पे सारे आपके ऑप्शन प्रॉपर आ गए। पहले यहाँ पे एरर दिखा रहा था आपको कि ये वाले ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे थे, डेट शीट अभी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे अंदर जाके फिक्स कर लिया। अपना ये टाइमर वगैरह भी चल रहा है। और मैं आपका इसका, अगर आपको प्रॉब्लम आता है कोई भी कोड करने में, तो आप मुझे कमेंट करें, या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस सोर्स कोड का, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्शन भी अपना वर्क कर रहा है, और ये देखिए ये भी काम कर रहा है, और ये रीस्टार्ट का ऑप्शन भी काम करने लगा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।